चलो जल्दी जल्दी आ जाओ ना, फिर कहोगे कि सर जी जो है लेट स्टार्ट किया था। जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ जी, ट्रिप एकदम बढ़िया रही, माता रानी के बढ़िया दर्शन रहे। कहीं नहीं गए थे, यहीं थे, बस माता वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे। हाँ भाई देखो, माता वैष्णो देवी की जो है यात्रा थी, तो बड़ा थैंक यू भाई। मैं एकदम अच्छा हूँ भाई, देख लो आपके सामने हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ, बढ़िया हूँ। चलो। अरे तो अब आ गए भाई, अब कंटिन्यू क्लास होगी, अब टेंशन मतलब अब लगातार चलो, तो अब पढ़ना स्टार्ट करें। देखो एक चीज समझो, मैंने ना कल लास्ट क्लास में आपको मैंने नदी वो कराया था, रिवर सिस्टम स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और है जो छोटा सा टॉपिक है जो बीच में रह गया है, मैं वो करा देता हूँ, फिर कल से अपन गंगा रिवर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एक छोटा सा या आज ही स्टार्ट कर देंगे, छोटा सा टॉपिक है ये, तो अभी खत्म हो जाएगा, एक दो पेज का ही है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो। नहीं बेटा, माता रानी के दर्शन करने के लिए गए थे। ठीक है, अब कमेंटबाजी बंद करो, अब पढ़ लें, कई दिन हो गए, कई दिन हो गए। चलो शुभारंभ करते हैं। हेडिंग डालो आप, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान। मैदान, अब देखो ये क्या है, कैसे हैं, कहाँ होते हैं, वो समझते हैं पूरा का पूरा, बहुत अच्छे। भारत के तटीय मैदान, ठीक है ना। ये छोटा सा टॉपिक है, अभी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, टेंशन मत लो, नोट्स में कोई गड़बड़ नहीं होगा। आप इसे कहीं भी लिख लेना, एक छोटा सा टॉपिक है बस, ठीक है। आज ही खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो, कोई गड़बड़ नहीं होगा नोट्स में। एक पेज को आगे पीछे कर लेना अलग से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। चलिए देखिए, तटीय मैदान सबसे पहले समझते हैं होते क्या है। अरे यार, चलो देखो तटीय मैदान होते क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। हाँ, रिवर ऑफ इंडिया चल रहा था, बस ये छोटा सा टॉपिक है, 2 पेज का, ये करा दूं, उसके बाद रिवर ऑफ इंडिया स्टार्ट करूंगा, वरना फिर ये छूट ही जाएगा। अच्छा। हाँ बेटा, ऐसा ही समझो, मैं एनिवर्सरी पे, एनिवर्सरी थी 7 तारीख की, तो उसी दिन हम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे। अब देखो एनिवर्सरी मनाने का इससे अच्छा जगह मुझे नहीं लगा कि इस दिन माता के दर्शन करने जाना चाहिए, तो इसलिए चले गए। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखो यहाँ देखो, अब सबसे पहले देखो क्या होता है, जैसे देखो ये अपना प्यारा भारत है, इसे देखना आप ध्यान से, जैसे ये अपना प्यारा भारत है ना। मैंने इसे मैं भी और अच्छे से बनाऊंगा, फिलहाल आप यहीं देख लो। यहाँ आपको पता है इसमें क्या है, ये पश्चिमी घाट है ना भाई। ये क्या है, ये पश्चिमी घाट है, ये आप जानते हो, मैं करवा चुका हूं। और ये वाला क्या है, ये पूरा का पूरा पूर्वी घाट है ना। यही तो कुछ ऐसा ही तो है, पूर्वी घाट। इधर क्या है, अब देखो इधर क्या है, यहां क्या है, अरब सागर। अरब सागर। और यहां क्या है, बंगाल की खाड़ी, बीओबी। बीओबी मतलब बे ऑफ बंगाल। अब देखो यहां देखो, ध्यान से समझना, ये जो एरिया है बीच वाला, कौन सा वाला, ये जो बीच वाला है, मतलब पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का ये वाला क्षेत्र, ये वाला। और इधर देखो ये वाला पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का, देखो पानी मैदान पहाड़, पानी मैदान पहाड़, ये कहलाता है पश्चिमी तटीय मैदान, यह पूर्वी तटीय मैदान। यानी अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये वाला है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान या ईस्ट कोस्ट प्लेन मैदान। और ये वाला है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ये वाला कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, क्लियर है, ठीक समझ में आया कौन सा है। एक पश्चिमी तटीय, हाँ जी बिल्कुल, प्रसाद आपको ऑनलाइन भिजवा देंगे। ये प्रसाद ही तो चल रहा है माता रानी का, अभी जो आप क्लास में ले रहे हो ये क्या है, प्रसाद है माता रानी का। और अब आप इस प्रसाद को ग्रहण करके आप भी जल्दी ही नौकरी लग जाएगी, और फिर आप भी आराम से माता रानी के दर्शन करने जाना है। नहीं देखो जनरल पेपर, देखो बेटा मैं साफ साफ बता रहा हूं, जिनका जनरल पेपर वाले जो हैं वो केवल मैराथन और प्रैक्टिस क्लास देख लें, उनके लिए वही सफिशियंट है। ठीक है चलो, अरे कहीं भी नोट्स कर लो, नोट कर लो इसे, 2 पेज, एक पेज जहां भी है वहां नोट डाल के कर लेना। इसके बाद भी रिवर स्टार्ट करोगे ना, ये मानो अब रिवर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा इसके बाद से, ठीक है, तो कहीं भी लिख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है।
जो जिनका भाई अदर है ना, एसएसटी नहीं है, वो केवल मेरी मैराथन देख लें यूट्यूब वाली, उसी से हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो देखो इस तरह से यहां देखो, देखो एक तरफ सबसे पहले आपका पानी वाला क्षेत्र, देखो ध्यान से, ये पानी वाला क्षेत्र है ना, थोड़ा और नीचे कर ले, ये ब्लू है पानी, पानी बातें मत करो, इसे आप क्या कहते हो, अरब सागर, अरेबियन सी, इंग्लिश में लिख लेना अरेबियन सी, ये है अरब सागर। उसके बाद ये अरब सागर होगा, उसके बाद यहां आपका मैदानी क्षेत्र, उसके बाद ये पहाड़ वाला क्षेत्र, ये फिर मैदानी क्षेत्र, फिर पहाड़ वाला क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्र, और उसके बाद क्या है, पानी वाला एरिया। ये क्या है, ये ब्लू है पानी, पानी वाला एरिया। और ये एरिया कौन सा है, ये है भाई बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इसे क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, जिसे आप बी ओ बी शॉर्ट में लिखते हो, बी ओ बी, यानी बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां से देखो आगे की कहानी की बात करें तो बेटा ध्यान से समझिए, कृपा से इस बार बिल्कुल हो जाएगा बेटा, बस जस्ट बेटा इसके वालों के लिए। इसके बाद अब देखो ध्यान से, यहां समझने वाली बात है जिसे आप समझना है, बातें मत करो भाई, अब देखो पढ़ लो यार, अब बातें मत, बातें ना, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें करना है कौन सा, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। देखो अब यहां देखो अरब सागर, और ये क्या है, ये क्या है भाई, पश्चिमी घाट। भाई ये वाली जो पहाड़ है ये क्या है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ये पश्चिमी घाट है, या इंग्लिश में आप लिख सकते हो वेस्टर्न घाट है, ये वाला वेस्टर्न घाट, और ये वाला क्या है, ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है या ईस्टर्न घाट है। अब देखो यहां देखो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये जो मैदानी क्षेत्र है, इसी को कह रहे हैं हम क्या, इसी क्षेत्र को क्या कह रहे हैं हम, इसी क्षेत्र को कह रहे हैं हम क्या, वेस्ट कोस्ट प्लेन, वेस्ट वेस्ट कोस्ट प्लेन, यानी पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है भाई, समझ में आई बात, ये क्या बोले, पश्चिमी तटीय मैदान, आ गई बात समझ में। ये नहीं पढ़ाया बेटा, ये नहीं पढ़ाया, ये वाला पढ़ाया है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ाया है, तटीय मैदान नहीं पढ़ाया। हाँ बीच वाला ही तो हमने पढ़ा है, ये पश्चिमी घाट, ये अरब सागर, ऐसे ये बंगाल की खाड़ी, ये पूर्वी घाट, तो ये जो बीच वाला है यही है पश्चिमी तटीय मैदान। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया निशा, निशा मैंने पढ़ाया पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, मैंने ये नहीं पढ़ाया, ठीक है। इधर वाले को क्या कहेंगे, ये वाला यहां से यहां तक, मतलब पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के जो बीच का एरिया है, इसे कहेंगे हम ईस्ट कोस्ट प्लेन, ईस्ट कोस्ट प्लेन, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हो पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। बताओ दोनों में अंतर समझ में आ गया, अरे घाट में और मैदान में अंतर समझ आ गया है, घाट में और मैदान में अंतर समझ आ गया, नहीं आया। देखो यार ये मत पूछो कि किसके लिए, मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, और जो जनरल पेपर वाले हैं वो मैराथन से उनका काम चल जाएगा, पढ़ना चाहे पढ़ सकते, आगे के एग्जाम में काम आएगा, लेकिन प्लीज अब ध्यान दो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, बढ़िया से। अब देखो आगे की कहानी, अब आगे की कहानी कुछ इस तरह से समझते हैं। ये यहां लगाया हमने विराम, इसे कर ले थोड़ा सा ऊपर। अब देखो ये वाला, तो भाई ये वाला एरिया कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये कौन सा है, ये आप कहोगे सर अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का क्षेत्र। ये क्या है, ये है सर अरब सागर, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का क्षेत्र, पश्चिमी घाट के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र, इंग्लिश में आप लिख सकते हो एरिया लोकेटेड बिटवीन, एरिया लोकेटेड बिटवीन एरिया लोकेटेड बिटवीन अरब सागर एंड वेस्टर्न घाट, अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। इधर आप क्या लिखोगे, इधर क्या हो जाएगा भाई,
इधर का बताओ मुझे जल्दी क्या होगा। इसे जैसे मैंने ये लिखा है ना, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का क्षेत्र, वैसे ही इसका क्या होगा, इसे क्या लिखूंगा जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस वाले को क्या लिखूं मैं, जल्दी बताओ। हाँ जी, घाट मतलब पहाड़ी वाला क्षेत्र, जल्दी से बताओ। नहीं बेटा, जनरल पेपर अलग है, प्राइमरी अलग है। तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, जहां जहां तुम्हारा ज्योग्राफी है सबके लिए। इसका बताओ जल्दी से मुझे फटाफट से, इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा इसका। तो भाई इसकी जो लंबाई है, ऐसे जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, वो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है ना। इसकी जो लेंथ है, यानी जो इसकी लंबाई है इसकी लगभग 1600 किलोमीटर। लगभग में भैया, थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, किसी किताब में अलग हो सकता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो भाई इसकी चौड़ाई है आपकी कितनी, कहीं देखो, कहीं तो इसकी चौड़ाई कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो लगभग कहीं तो इसकी 80 किलोमीटर है, कहीं इसकी 100 किलोमीटर है, तो लगभग कहीं 100 किलोमीटर कहीं 80 किलोमीटर, यानी 100 से 80 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, बिल्कुल भाई राज एकदम सही लिख रहे हो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके बाद बात करें कहां से शुरू होता है, तो भाई ये आपका शुरू हो जाता है गुजरात से, और कहां तक जाता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। ठीक है, इसका ये कहां तक फैला हुआ है, तो ये शुरू होता है, स्टार्ट होता है गुजरात से, और गुजरात से जाता है गुजरात टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहां, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, कन्याकुमारी कहां, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच का क्षेत्र। इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे सर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी और बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच का क्षेत्र, पूर्वी घाट के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र से आप इंग्लिश में लिख सकते हो एरिया लोकेटेड, एरिया लोकेटेड, एरिया लोकेटेड बिटवीन, ये बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब है बिटवीन। ठीक है, एरिया लोकेटेड बिटवीन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल एरिया लोकेटेड बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, इसकी जो लेंथ रहेगी, इसकी जो यहां से यहां तक जो लंबाई रहेगी, ये रहेगी आपकी कितनी, इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसकी लंबाई कम, लंबाई इससे कम है भाई। इसकी जो लेंथ रहेगी, लंबाई रहेगी, वो रहेगी लगभग 1400 किलोमीटर। भाई ये आपको ना कहीं कहीं आपको 1400 की जगह 1350 मिल सकता है, कहीं 1300 मिल सकता है। बेटा चित्र विच, बेटा चित्र वाली जगह का ही नाम बताया, ये जो चित्र वाली जगह है ना, ये जो ग्रीन बन रही है, इस ग्रीन का, और मैं इसे अभी मैप पे बनाऊंगा अच्छे से, मैप पे और बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, अभी देखो चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई ज्यादा है कहीं तो इसकी चौड़ाई ज्यादा है, कहीं कम है, यानी इसकी चौड़ाई है लगभग 100 से 120 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, कहीं 100 किलोमीटर कहीं 120 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक फैला है, तो भाई ये जो फैला है आपका, ये फैला हुआ है आपका, इसका जो एक्सपेंशन है वो है आपका कहां से, ये आपका वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है और ये फैला हुआ है टू तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, यानी पश्चिमी बंगाल, डब्ल्यू भी मतलब पश्चिमी बंगाल से और कहां तक फैला हुआ है, और आपका तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ये नोट करो, ये चित्र मैं आपको और बढ़िया से दिखाता हूं बना के, जल्दी से नोट करो। नहीं बेटा डिस्टेंस कभी नहीं पूछी जाती, कभी नहीं पूछी जाती, बस ये पूछा जाता है कौन सा चौड़ा है कौन सा लंबा है। अच्छा बहुत जल्दी क्लास लेते हूँ, सुरेंद्र लिख रहे हैं सर बहुत जल्दी क्लास लेते हो आप, बेटा इस बहाने तुम जल्दी उठ भी तो जाते हो सुबह सुबह। ये नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, चलो जल्दी से आओ फटाफट से। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ भाई सब पढ़ सकते हो, देखो जहां जहां ज्योग्राफी आता है वो सब पढ़ सकते हो, जिनका भी ज्योग्राफी आता है वो सब पढ़ लो। ठीक है, हाँ जी मैं बताता हूं अभी कहां, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बनाऊंगा, ये नोट करो। अब आगे देखो फटाफट से, अब आगे देखो।
देखो आप बनाइए मैप किसका, भारत का। कितना मैप बनाना है, पूरा नहीं बनाना, इतना बनाना है। देखो यहां से आपका क्लियर होगा, ये देखो अरे देखो कुछ इस तरह से आपको भारत का नक्शा देखने को मिलेगा। ये कौन सा है, दक्षिण भारत है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस दक्षिण भारत में जब आप जाते हो तो यहां इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। यहां से एक पर्वत श्रेणी स्टार्ट हुई इस तरह से, कभी ये पास आई कभी ये दूर गई, इस तरह से ये एक पर्वत श्रेणी स्टार्ट होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है पर्वत, वैसे वैसे पहाड़ियां ऊंची होती जाती हैं इस तरह से यहां तक। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है कन्याकुमारी, तमिलनाडु का। पॉइंट है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। ध्यान से समझते रहना एक एक पॉइंट को। अब आपसे जो पूछा जाएगा ना पेपर में, क्या पूछा जाएगा वो मैं अब आपको बता रहा हूं, यहां बहुत ध्यान से समझना। इधर यहां से देखो, यहां से एक रेंज लगभग उड़ीसा से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसमें बीच बीच में खाली जगह है, ये लगातार है, ये खाली जगह है। आपको ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। ये इसका नाम क्या है, ये वाला है, ये वाला पूरा जो है इसका नाम है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, घाट। ये वाला क्या है सर, ये है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। अब देखो ध्यान से सुनो, ला 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 ला। देखो यहां तक पानी वाला एरिया, ये इस तरह से, ये पूरा, ये ये पूरा ऐसे, ये देखो फटाफट से, ये देखो देखो भाई। अब ये जो आपको ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ना, पूरा ग्रीन वाला, ये है पश्चिमी तटीय मैदान। अरे पश्चिमी घाट इसलिए कहा गया क्योंकि भारत के पश्चिम में, पश्चिमी घाट इसलिए कहा गया क्योंकि भारत के पश्चिम में है। तो देखो अब ये वाला जो हुआ ना, ये हुआ पश्चिमी तटीय मैदान, और ये जो इधर ग्रीन वाला है ये हुआ पूर्वी तटीय मैदान। अब बताओ समझ में आ गए, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब देखो अब क्लियर हो गया होगा बिल्कुल एकदम से। अच्छा जी अब देखो ध्यान से, देखो मैदान जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से ही कह सकते हो आप। मैदान जो है इसे, हाँ अगर आप इसे उड़ीसा लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। वेस्ट बंगाल की जगह आप इसे उड़ीसा लिख लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो मैदान है ही नहीं वहां। तो इसे ओडी लिख लो, उड़ीसा, इसे ओडी लिखो, उड़ीसा, उड़ीसा लिख लो इसे। लगभग यहां से उड़ीसा से यहां, ये उड़ीसा हल्का सा वेस्ट बंगाल में, ना के बराबर है, लेकिन उड़ीसा लिखो आप इसे, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। चलो देखो अब जब आप यहां से कहां जाते हो, इधर पूरा वाला पानी वाला एरिया है भाई, इधर पूरे में क्या भरा हुआ है, पानी पानी। देखो कितने में पानी पानी है वो भी दिखा दूं मैं। अब आप यहां से देखो तो ये पूरा पानी, अगर आप यहां से देखो तो ये पूरा पानी, यानी अगर आप कहोगे तो ये पूरा का पूरा ब्लू है, पानी पानी। कुछ इस तरह का नजारा हमें दिखाई देता है ना, कुछ इस तरह का नजारा आपको दिखाई देगा। पूरा पानी, इधर क्या है, इधर है अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब यहां से देखो, अब अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक में, तो देखो ध्यान से समझिएगा, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे अब देखो ये गुजरात है, यहां क्या है, ये गुजरात है। अब देखो गुजरात में, गुजरात से, और ये पूरा जो गुजरात का जो तट है ना, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है काठियावाड़ तट, काठियावाड़, काठियावाड़ तट। ये सबसे लंबा तट है, काठियावाड़ जो तट है ये सबसे लंबा तट है, सबसे लंबा, लंबा। आपसे सवाल पूछेगा किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है, तो वो गुजरात का है, और कितना किलोमीटर का है, लगभग 1200 किलोमीटर का है। यानी यहां से और यहां तक ये किसका तट है, गुजरात का है, और ये कितना,
बड़ा तट, लंबा तट है, वो लगभग 1200 किलोमीटर के साथ ये सबसे लंबा तट है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये सवाल पूछा जाता है, ये लंबाई कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे, सवाल आपसे पूछा जाएगा बताइए किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है। आगे बात समझ में बेटा, ये सब हिंद महासागर ही है, लेकिन इस हिंद महासागर का जो भाग है, महासागर के अंदर सागर है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए जी, हो जाएगा बेटा शो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखो ध्यान से समझना, अब इधर गुजरात से अब हम आगे बढ़े, ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, यहां तक महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र, एमएच लिख रहा हूं मैं, महाराष्ट्र है, एमएच का मतलब महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का ये जो तट है ना, इसे कहा जाता है कोकण तट। ये यहां से और यहां तक, देखो मैं टिक लगाया हूं ये ब्लू पेन से, ये ब्लू पेन के टिक लगे हुए हैं यहां देखो, ये महाराष्ट्र वाला जो है इसके कहा जाता है कोकण तट, कोकण कोस्ट, कोकण तट। इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है, एक सेकंड, हाँ जी, इसे कहा जाता है कोकण तट, कोकण तट, कोकण कोस्ट, हिंदी इंग्लिश सेम ही नाम होगा, कोकण कोस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, विश्व की सबसे लंबी तट रेखा कनाडा की है। चलिए अब उसके बाद आगे देखिए फटाफट से, यहां से महाराष्ट्र से, और यह आ जाएगा कर्नाटक वाला एरिया। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर कर्नाटक, मैं यहां लिख देता हूं कर्नाटक, ये लिख देता हूं कर्नाटका, ये कर्नाटका वाला एरिया आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है कन्नड़ तट, इसे कहा जाता है भाई कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। ठीक है, उसके बाद यह आ जाता है केरल वाला एरिया, भाई यहां से और यहां तक आपको क्या मिलेगा? केरल, ये आ जाएगा आपका केरल, केरला। ये जो केरला वाला तट है इसे कहा जाता है क्या? मालाबार तट। इसे क्या कहा जाता है? मालाबार, मालाबार तट। ठीक है, तो 1 2 3 4 तट हो गए आपके पश्चिमी घाट पर। ऐसा मजाक ना करो भाई। चलो आगे देखो फटाफट से, इधर आ जाओ। अब देखो इधर, यहां देखो सबसे पहले कन्याकुमारी से, और ये जो यानी ये तमिलनाडु वाला एरिया, तमिलनाडु वाला एरिया, तमिलनाडु का जो ये एरिया है वो यहां से और आपका आंध्रा के बॉर्डर तक, यहां तक तमिलनाडु है, यहां तक ये वाला जो तट है ना, इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक, उसके बाद आ जाता है यहां आंध्रा, आंध्र प्रदेश। तो ये जो आंध्रा वाला एरिया है, आंध्रा, आंध्रा वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, इस क्षेत्र को कहा जाता है भाई क्या? इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट, या इसका नाम उत्कल तट भी है, उत्तरी सरकार तट, जो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आता है। उसके बाद ये जो उड़ीसा वाले एरिया में आता है, ये आता है बेटा क्या? ये पूरा का पूरा आता है, इसे कहा जाता है उत्कल तट, उत्कल तट। अब बताओ कोई दिक्कत समस्या? जल्दी से बताओ फटाफट से। तटीय रेखा, देखो बेटा, भारत की अगर मैं इस कुल तटीय रेखा की लंबाई की बात करूं, ये मैं बता चुका हूं, लगभग 6100 किलोमीटर है। उसमें जो सबसे लंबा समुद्री तट है जो गुजरात का, यानी यहां से देखो ये पानी 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 यहां तक लगभग 1200 किलोमीटर लंबा, जिसे हम कहते हैं काठियावाड़ तट, यानी यहां से और यहां तक का जो एरिया है ये तटीय क्षेत्र, इसे बोलते हैं काठियावाड़ तट। इसके बाद कोकण जो है बेटा, गोवा में यही आता है आपका, ये कन्नड़ तट, यही वाला गोवा में आता है, कन्नड़ तट, गोवा में भी यही कन्नड़ तट है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आपका कोकण तट महाराष्ट्र वाले एरिया में, यानी यहां से यहां तक। उसके बाद कर्नाटक वाले एरिया में कन्नड़ तट, उसके बाद केरल वाले में मालाबार तट, उसके बाद तमिलनाडु वाले में कोरोमंडल तट, उसके बाद आंध्रा वाले में उत्तरी सरकार तट, और ये उत्कल तट। कई बार इन दोनों को मिला के लिख देता है कि उत्तरी सरकार या उत्कल एक ही है। कन्याकुमारी से नीचे कौन सा जगह बेटा? कन्याकुमारी के यहां नीचे जाओगे तो ये नीचे हिंद महासागर है, पूरा का पूरा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। बताओ समझ में आया? हाँ बेटा, ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला है ना, यही तो मैदान है, यही तो मैदान है, तटीय मैदान इनको बोलते हैं, तटीय मैदान। ठीक है, कर लो बेटा, ये लो, कर लो नोट, सामने ही तो लिखा हुआ है। ऐसे ही बस इतना ही नोट करना है, और कुछ नहीं करना है, इसमें लिखना नहीं है, फालतू की रामायण महाभारत नहीं लिखनी है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो है ना उत्तरी सरकार, ये सबसे गहरा है, यहां पानी की गहराई सबसे ज्यादा है, ये सबसे गहरा है भाई, ये सबसे गहरा है, सबसे गहरा। यानी जो आंध्र प्रदेश है वहां पर पानी की गहराई यहां सबसे ज्यादा है। बस हो गया, काम खत्म।
बेटा गुजरात वाला 1600 मीटर है, नहीं है, गुजरात का जो है लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई है गुजरात वाले की। समुद्री तट की बात कर रहा हूं मैं, केवल समुद्री तट की। ठीक है बेटा, 1200 से 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसकी पश्चिमी तटीय पूर्वी तटीय मैदान की, यानी यहां से और यहां तक लगभग इसकी मैदानी है। हो जाएगा भाई। वेस्ट बंगाल में बेटा तट नहीं है, वो तो वहां तो डेल्टा एरिया है, वो वहां तट नहीं है। पूछा जाता है बेटा, नहीं 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 नहीं, गलत गलत। जो तुम मैं जो आपको 400 मीटर 1600 बताया ना, वो यहां से है, यहां से, वो यहां से नहीं, मतलब इसकी है। ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है ना, वो इसकी लंबाई है। एक काम करो, तुम लंबाई में कंफ्यूज हो जाओगे, वो ये लंबाई हटा दो, बस चौड़ाई रहने दो। तट की केवल लंबाई चौड़ाई रहने दो, लंबाई छोड़ दो, ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे। वरना चौड़ाई रहने दो, लंबाई हटा दो, बिल्कुल हटा दो ये लंबाई, वरना तुम कंफ्यूजन होकर मुझसे पूछते रहोगे ये कितनी है। बेटा ये जो 1600 है ना, ये केवल और केवल मैंने किसकी बताई है, गुजरात। देखो ये जो 1600 बताइए ना, वो यहां से है, यहां से यहां तक 1600 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक लगभग 1300 से 1400 किलोमीटर। तो यहां से ये 1200 के लिए अपने आप में भाई देखो, पूरा भारत ऐसे आता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, पूरी अगर यहां से और यहां तक की लंबाई की बात करूं ना, तो यह 6100 किलोमीटर। कितनी है टोटल लंबाई? टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। यानी अगर मैं यहां से शुरू करके, एक सेकंड रुको, अगर मैं यहां से शुरू करके, देखो यहां से शुरुआत करके ऐसे 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 आ जाता हूं, ऐसे आ जाता हूं, तो ये पता कितनी है? ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, पूरा कितना है? ये पूरा का पूरा जो है ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। पूरा कितना है? 6100 किलोमीटर। नोट भी किए देता हूं मैं कि ये भैया 6100 किलोमीटर है। यानी यहां से अगर मैं चलूंगा तो ऐसे 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 पूरा ये ऐसे 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 ऐसे, ये जो लंबाई है कुल भारत की कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई, लिख सकते हो नोट डाल के, भारत की मुख्य मुख्य, ये तो मैंने शायद लिखाया भी है, तटीय रेखा की लंबाई, तटीय रेखा की लंबाई, ये है भाई 6100 किलोमीटर। अगर आपसे इसमें आइलैंड ऐड नहीं है भाई, यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सारे के सारे हैं, इधर जो आपका लक्षद्वीप, इनको ऐड कर दूं तो 7514 किलोमीटर हो जाती है। आगे बात समझ में? 7514 किलोमीटर हो जाती है। क्लियर हुई बात? चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, स्पीडली। अब आगे हेडिंग डालिए अब आप रिवर सिस्टम में, और रिवर सिस्टम में स्पीडली सबसे पहले हेडिंग डालिए गंगा रिवर। जय हो गंगे मैया, कल ही स्नान करके आए थे भाई हम गंगा मैया में। चलो गंगा रिवर, गंगा रिवर भाई कल ही स्नान किए हैं गंगा नदी, हरिद्वार में जाके। बहुत ठंडा पानी था, लेकिन नहाने में आनंद आ गए। पूरी थकान, यात्रा की जो थकान थी वो पूरी दूर हो गई। गंगा रिवर, चलिए जल्दी से आ जाइए। बेटा सबसे छोटा वेस्ट बंगाल वाला ही है, सबसे छोटा वेस्ट बंगाल पे है। सबसे छोटा तट वेस्ट बंगाल का है, जो उत्कल तट में आता है, उत्कल तट में ही आता है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, राघवेंद्र चौधरी बिल्कुल, 7516.6 बिल्कुल सही। काठियावाड़ की बेटा बता तो थी 1200 किलोमीटर लिखा हुआ भी है, लंबाई वैसे कभी नहीं पूछता। जाएंगे भाई जाएंगे, देखो चलो। मरीन तट, मरीन तट बेटा ये रहा, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट को मरीन तट कहा जाता है। इसी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे ना कोरोमंडल पे यहां एक नेशनल पार्क बनाया गया, भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क, तो इसे मरीन तट इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसी को मरीन तट कह देते हैं, इसी वाले को। हाँ जी जरूर नहाएंगे। उत्तरी सरकार तट किस राज्य में? बेटा उत्तरी सरकार तट आपका आंध्रा में है, और उत्कल तट आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में है। लिखा हुआ तो है, देखो उत्तरी सरकार आंध्रा, उत्कल उड़ीसा, और थोड़ा सा ये देखो यहां से और यहां तक, बस यहां से यहां तक वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल तो ना के बराबर है, वेस्ट बंगाल को तो हटाई दो तो ही बेटर है। ठीक है चलिए जी, मैं भाई खुर्जा में रहता हूं। हाँ जी माउंटेन पे गए थे जम्मू में, 10 12 12 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर की लगभग सीधी चढ़ाई थी पहाड़ की, किए। बेटा पाप धुलने नहीं जाते बच्चे गंगा में, गलत बात है, ऐसा मत करो।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, गंगा रिवर। चलो अब बातें मत करो और ध्यान से सुनो फटाफट से। चलो गंगा रिवर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए गंगा रिवर के अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, यानी उद्गम, देखो उद्गम मतलब होता है नदी जहां से निकलती है। नदी का ओरिजिन मतलब होता है उद्गम, उद्गम मतलब होता है नदी जहां से निकलती है। ठीक है, न्यूमोर नहीं बेटा, वो न्यूमोर द्वीप है, वो तो बंगाल की खाड़ी में पहले था। चलिए अब देखो यहां जो है ओरिजिन मतलब होता है जहां से नदी निकलती है। ठीक है, ओरिजिन जहां से नदी निकलती है, और माउथ ऑफ रिवर होता है जहां नदी का एंड होता है, नदी का मुहाना जहां नदी का एंड होता है। ओरिजिन होता है इसका कहां? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर या गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री या इसे आप कह देते हो गौमुख ग्लेशियर, गौमुख, गौमुख, गौमुख ग्लेशियर, ग्लेशियर, गौमुख ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये ग्लेशियर कहां है? तो ये उत्तराखंड में है, यूके में है। यानी इसका मतलब ये हुआ, देखो अब ना आपको एक सवाल और पूछता है सब पेपर में, नदी का नाम दे देता है ना, नदी का नाम दे देता है, तो वो पूछता है आपसे कि बताइए भाई ये जो नदी है वो पूर्वी नदी या पश्चिमी नदी है। तो अब मैं जो आपको कराता चलूंगा ना, वो आपको ये भी बताता चलूंगा कि कौन सी नदी पूर्वी है कौन सी पश्चिमी। अब आप देख लो फटाफट से। देखो सबसे पहले ये नदी कहां से निकलती है? ये नदी निकलती है उत्तराखंड से। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, नदी निकलती है उत्तराखंड, उत्तराखंड से नदी निकलती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद नदी आगे बढ़ती है, नदी पहुंच जाती है उत्तराखंड से कहां? उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी से आगे बढ़ती है नदी, आगे पहुंचती है कहां? यूपी, यूपी से पहुंचती है बिहार, बिहार से आती है झारखंड, झारखंड से आ जाती है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आती है बांग्लादेश, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। देखो नदी आती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से पहुंचती है आगे देखो ध्यान से अब ये नदी पहुंचती है यहां सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड से आती है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद आती है बिहार, बिहार, और उसके बाद झारखंड का तो केवल बॉर्डर एरियाज टच करती है, जीएच मतलब झारखंड। उसके बाद आ जाती है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से आगे जाकर नदी दो धाराओं में बट जाती है। कहां चली जाती है? बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश जाती है, और लास्ट में पहुंच जाती है, इसका एंड हो जाता है बीओबी, बंगाल की खाड़ी में जाके इसका क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, नदी का अंत हो जाता है। टोटल ये नहीं हुआ बेटी, अभी नहीं हुआ। ये टोटल लंबाई की बात करें तो इस नदी की जहां से निकल रही है वहां से और जहां ये पहुंच रही है वहां तक लंबाई कितनी है? तो भाई इसकी लंबाई अगर मैं बात करूं 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर की लंबाई है। इसमें से बांग्लादेश में कितनी लंबाई है? बांग्लादेश में बेटा 520 है, 520 किलोमीटर। ठीक है, 520 किलोमीटर की लंबाई जो है वो आपकी कहां है? वो आपका बांग्लादेश में है। अब देखो ध्यान से, सबसे अगर भारत का पूछे कितना है, तो भारत में जो लंबाई है इसकी वो है 2000, भाई 520 तो यहां निकल गई, तो 2005 किलोमीटर जो है आपकी भारत में है। नहीं बेटा, एंड का मतलब है समुद्र में जाके मिल जाती है, तो दूसरी नदी में समुद्र में जाके मिल जाती है। ठीक है, चलिए जी चलिए। हाँ भैया, पिछले 3-4 दिन से मेरी क्लास नहीं हो रही थी, मेरी क्लास आज कई दिन बाद हुई है। बेटा ये कहाँ हो गया? अभी ये हो गया है? नहीं हुआ है अभी, मुझे याद है। एक सेकंड और रुक जाओ, मैं पीडीएफ चेक कर लूँ हुआ है नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ है, बस केवल मैंने यहां तक करवाया था कि मौसमी नदी कौन सी है और प्रायद्वीप नदी कौन सी है, बस ये करवाया था मैंने आपको, उसके अलावा नहीं करवाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सब बताऊंगा बेटा, उत्तर क्या काशी क्या है, पूर्व काशी क्या है, पश्चिम काशी क्या है, सब बताऊंगा। ठीक है, शांत रहो बेटा, सब बताऊंगा, सतोपंथ भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, तसल्ली रख लो क्या है। अब देखो ध्यान से समझो, उसके बाद यहां देखो ध्यान से समझना आगे की कहानी को, यहां देखना बहुत ध्यान से। इस नदी को 2008 में, इस नदी को कब? 2008 में घोषित किया गया नेशनल रिवर। कौन सी रिवर? नेशनल रिवर। यानी 2008 में यह नदी बनती है राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी। तो अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया, तो भाई 2008 में बनाया गया। अच्छा, बनाया क्यों गया 2008 में? बनाया क्यों गया? बनाया क्यों गया? अच्छा, वासुदेव सर ने कराया, तो भाई मुझे तो कराना है ना। ठीक है,
अरे तसल्ली रखो यार, सब नाम बता दूंगा, तसल्ली तो रख लो, तुम तसल्ली करते ही नहीं हो, है ना। अच्छा, इसे नेशनल रिवर बनाया गया। अब इस नेशनल रिवर के बनाने के पीछे कई वजह थी। सबसे पहली, एक तो सबसे लंबी है ये भाई, एक तो भारत की सबसे लंबी है, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी, ठीक है। दूसरा, यह भारत के लगभग 43% क्षेत्र लाभान्वित, लाभान्वित, लाभान्वित मतलब पूरे भारत का लगभग 43% जो एरिया है वो इससे क्या होता है, वो इससे लाभ प्राप्त करता है। किसे? गंगा। अरे तसल्ली रख लो यार, तुम बड़ी दिक्कत करते हो। किसे? गंगा नदी से, ठीक है। उसके बाद बात करें तो लगभग अगर बात करें 43% क्षेत्रफल इससे लाभान्वित होता है। इससे मतलब क्या है, देखिए भारत के 43% क्षेत्रफल पर या तो नदी के पानी से सिंचाई होती है, पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं। गंगा से जो नदियां निकल रही हैं उनसे सिंचाई होती है, पीने का पानी यूज होता है। गंगा पर कई जगह डैम बना बना के बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारे लाभ भारत के लगभग 43% क्षेत्रफल को ये सारे लाभ मिलते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें है क्या, स्वतः स्वच्छ होने की क्षमता, सेल्फ प्योरिफिकेशन पावर, स्वतः स्वच्छ होने की क्षमता, होने की क्षमता, स्वतः स्वच्छ होने की क्षमता यानी सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ प्योरिफिकेशन पावर, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ प्योरिफिकेशन पावर। अब ये क्या होता है, देखो आप सामान्य पानी लो, साधारण पानी लो, साधारण पानी को आप 1 बोतल में भरो, रख दो, और बेटा बता दूंगा बिहार की लंबाई भी बता दूंगा। सुप्रिया तसल्ली क्यों नहीं तुम्हारे अंदर, तसल्ली रखो। 1 बोतल के अंदर इसे आप भर के रख दो, और एक सादा पानी, 1 बोतल में सादा पानी लो और 1 बोतल में गंगा का पानी लो, दोनों को भर के रख दो। भर के रख दोगे, भर के जब आप रखोगे तो जो सादा पानी होगा जो आपने नॉर्मल नल से लिया है वो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन में खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन गंगा के पानी को आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 10 महीना, 1 साल, 50 साल, 100 साल भर के रख लो, अरे यार भर के रख लो तो वो कभी भी खराब नहीं होगा। आगे बात समझ में? यानी इसके अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसमें नहाने से जो आपके बहुत सारे चर्म रोग होते हैं ना, क्योंकि इसमें गंधक वगैरह सब मिलके आता है, इसमें गंधक, ये जीवाणु क्या करता है, जो पानी को खराब करने वाले जो वायरस होते हैं ना उनको मार देता है, उनको एक्टिव नहीं होने देता, इसलिए पानी खराब नहीं होता है। अच्छा, ये जो आपका जो इसके अंदर ये और भी गंधक वगैरह, गंधक, पोटास, क्योंकि पहाड़ों से आती है तो गंधक जो होता है पहाड़ से आता है, तो ऐसे में जो आपका गंधक जो आता है पानी में मिलके, उससे जब आप स्नान करते हो तो आपके जो चर्म रोग होते हैं, जैसे लाइक एलर्जी, खुजली है, इन्फेक्शन है, फंगल है, ये सारे रोग भी इस पानी में नहाने से ठीक हो जाते हैं। आगे बात समझ में? देखो कहीं मैंने इसको आप लिख सकते हो, ये कह रहे हैं ना बच्चे कि 43% सर, कहीं 40 लिखा दिया, बेटा ये जो एग्जैक्ट है, अब देखो कोई एग्जैक्ट तो इसे नाप नहीं सकता, ये लगभग 40 से 45% है, ठीक है। अब आप उसमें इसे 43 कर लो, 42 कर लो, 40 कर लो, 45 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ये आपसे कभी पूछा जाएगा, ये लगभग में होता है हमेशा। एक बात बताओ, गंगा नदी से कितना क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है, क्या कोई एग्जैक्ट नापने गया है क्या? नहीं ना, तो इसका मतलब है वो लगभग में है। आगे बात समझ में? क्लियर है बात? चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक बताओ, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ जल्दी। हाँ भाई, अच्छा 2 आवर पढ़ाएं ज्योग्राफी। देखो अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे सर बिहार में कितना है, तो भाई बिहार में लगभग 445 किलोमीटर, 445, ये देखो लगभग में, मैं कह रहा हूं ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग इतना है। और अगर आपसे पूछ ले लगभग इतना है बिहार में, इतनी लंबाई है मतलब इस बिहार में, और अगर आपसे पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो 99 किलोमीटर पटना में है, पटना में सबसे ज्यादा है। पटना में जो इसकी लंबाई है ना गंगा नदी की, वो 99 किलोमीटर है, इस लंबाई के साथ ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा है, ठीक है।
445 किलोमीटर पूरे बिहार में है, उसमें से सबसे ज्यादा 99 किलोमीटर अकेले पटना में है। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आप देखो अगला, आगे की कहानी। चलो भाई, अब देखते हैं आगे की कहानी, देखते हैं यहां फटाफट से। देखो, अब गंगा नदी दिखाते हैं, निकलती कहां है, पूरा आपको मैप पे दिखाता हूं मैं, गंगा नदी पूरा मैप पे बताता हूं। ठीक है, चलो अब ये बताओ, देखो चलो देखो यहां ध्यान से देखो, यहां एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब समझ रहे हो, बर्फ का बड़ा बर्फीला भाग। यहां एक ग्लेशियर है और यहां एक ग्लेशियर है। दोनों ग्लेशियर उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में। दोनों के नाम क्या क्या है बताते हैं। चलो देखो, ये वाला जो ग्लेशियर है इसे कहा जाता है गंगोत्री। गंगोत्री। ये वाला जो ग्लेशियर है इसे कहा जाता है क्या? सतोपंथ। सतोपंथ। ध्यान से, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, उल्टा लिख गया। ये वाला ग्लेशियर सतोपंथ है, सतोपंथ है, और ये वाला जो है वो गंगोत्री है। अब सही है, गंगोत्री है। ठीक है, इन दोनों से एक एक नदी का उद्गम होता है, यानी इन दोनों ग्लेशियर से ही एक एक नदी उद्गम होती है। बेटा बाकी भी सब्जेक्ट है, अगर ज्योग्राफी 2 घंटे होगी, बाकी सब्जेक्ट कब होंगे? चिंता मत करो, पेपर से पहले खत्म कर दूंगा। विद प्रैक्टिस आराम से करो। देखो देखो भाई, एक नदी यहां से निकल रही है, और एक नदी यहां से निकल रही है। ये दोनों नदी एक जगह पे आके मिल रही है। ये देखो, ये वाली जो नदी, अब ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। एक नदी ये निकल रही है, ऐसे नहीं है, देखो ये जो ऊपर वाली नदी है, ये और ये, इस वाली नदी को तो कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है अलकनंदा। अलकनंदा कौन सा? इस वाली नदी को कहा जाता है अलकनंदा नदी। अलकनंदा, अलकनंदा नदी। ठीक है, इस नदी को कहा जाता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, इसे क्या बोला गया? भागीरथी नदी। ये अलकनंद, भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब आगे बढ़ते हैं, दोनों जब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना, दोनों नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो यहां से ये वाली नदी आगे बन के जाती है, ये वाली नदी आगे पहुंचती है इस तरह से। ये, इसे कहा जाता है, जब आगे मिलती हैं दोनों नदियां, इसे कहा जाता है गंगा नदी। ये मिलकर इन दोनों के नदियों से मिलने, ये दोनों कहां मिलती हैं? ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग, इस जगह का क्या नाम है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग पे जो नदी आगे बढ़ के चल रही है इसे कहा जाता है गंगा नदी। यानी देवप्रयाग से आगे जो भागीरथी नदी आती है गंगोत्री से निकलकर, उसे उसमें आके मिल जाती है जब अलकनंदा, तो इन दोनों नदियों के मिलने से जो नदी बनी इसे कहा जाता है गंगा नदी। आगे और क्या बेटा? मैप पे नहीं तो किस पे? मैप ही तो है, इसी को बोला जाता है बेटा गंगा नदी। अब जल्दी बताओ यहां तक की कहानी में, इसे अब आके गंगा में कौन कौन सी इसमें आके मिलती है नदियां? इसमें आके बहुत सारी सहायक नदी मिलती हैं। कौन सी कहां क्या होता है, किस राज्य में क्या होता है, सारी बातें अब आगे की क्लास में करेंगे। अब यहां तक की क्लास में कोई दिक्कत हो, समस्या हो, देखो जो नहीं बताया गंगा के बारे में वो अगली क्लास में बताया जाएगा, है ना? तो नहीं बेटा, हाँ बद्रीनाथ, बिल्कुल बिल्कुल बद्रीनाथ के बराबर से निकल रही है अलकनंदा, बिल्कुल सही है। जल्दी से बताइए, चलो जल्दी से बताइए फटाफट से। देवप्रयाग नदी कहां? बेटा नदी नहीं है, देवप्रयाग उत्तराखंड में एक जगह का नाम है। देवप्रयाग उत्तराखंड में एक जगह का नाम है, वो जगह जहां पर प्रभु श्री राम ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था। ठीक है, कर लो बेटा, मैंने खुद ने किया है, नो डाउट। है बेटा, पूर्वी घाट बंगाल में बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो ठीक है, टाटा। बेटा देखो किस पेपर में आएगा किस में नहीं, ये मैंने क्लास के पहले दिन बता दिया था, तो क्लास का जो पहली डेमो क्लास है ना, उसे जाके देख लो बेटा। अभी ये डिटेल में बताया जाएगा, विद डिटेल बताया जाएगा पूरा, कौन सी नदी कहां मिलती है वो कल की क्लास में। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।